सुंदर सा गाना गा रही है हो। एक माता जी फिर खड़ी हो गई तो वो भी कहने लगी क्या, अरे गोरा गोरा लाल यशोदा मैया का, गोरा गोरा लाल यशोदा मैया का, रूप सहारा जाए किसन कन्हैया का। जब किसी की कोई प्रसन्नता करता है ना तो वास्तव में सुन करके कुछ लोग बेचारे मौन हो जाते हैं और कुछ लोग हाँ भैया हाँ भैया अरे क्या कहना है। जैसे राधे आप शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार जब सकट वचन चला तो वहां गोकुल में बड़ा उत्सव, बड़ी प्रसन्न, मगर वहां पे कुछ खटमंडल पैदा करने वाला। जब कंस ने सुना पूतना मारी गई तो एक तृणावर्तक नामक राक्षस उसी का भाई था, उसको भेज दिया। उसने कहा मैं मारूंगा। अब उसके दो रोष हो गए, एक तो मेरी बहन को मार डाला जैसे राधे तृणावर्तक, अब बकासुर की बहन थी पूतना। ये मेरे भैया शोध जी महाराज कहते सोनपाती कृष्ण तृणावर्तक नामक राक्षस वहां से चला। कंस ने कहा जाओ, लगे चिंता न करो भगवान, अब धोखा नहीं होने वाला है। भगवान कहा आओ तुम्हारे मारे तुम्हें बैठे हैं और मथुरा को छोड़ के यहाँ आए हैं। इधर सकट भजन चल रहा है, इतने में देखा क्या, हिरण्याक्ष का बच्चा उत्कच, ब्रह्मा ने श्राप दिया था तेरे शरीर नहीं होगा और तू जिसको चाहेगा कोई तुझको देख नहीं पाएगा, तू उल्टा दिया जैसे। तो वो गया भगवान को मारने के लिए, जैसे भगवान को मारने के लिए गया तो छकड़ा ऊपर टंगा हुआ था, तो भगवान ने वो उसी में आके बैठ गया, वहीं से देख रहा कि चलता हूँ। तो भगवान ने बढ़ाया, बढ़ा कर उसको एक ऐसा मारा कि वो निशब प्राण हो गया वहीं से। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं ये अखिल गाने बजाने में मस्त हूँ। इधर तृणावर्तक नामक राक्षस जैसे कालिंदी को पार कर गोकुल में आया तो बड़ा बवंडर बना दिया उसने। ऐसा बवंडर जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि धूल बड़ी तेजी से उड़ती चक्कर बना देती है, और चक्कर बना करके बीच में जितने जो कुछ पड़ते हैं ऊपर मारता लेता चला जाता है, जब अपने हवा की झोंकों में कहीं इधर कहीं उधर, ऐसा बवंडर बनाया और पूरे गोकुल को एकदम अंधेरा छा दिया। सारी देवियां कहने लगी अरे हमारा, कोई कह रहे हमारे कपड़े बाहर पड़े थे, कोई कह रहे हम गेहूं जो है बच्चों बना करके आई थी फैला करके, कोई कहती है अरे हमारे सब बर्तन बाहर पड़े थे, कोई कहती हमारे बिस्तरा बस्ता भी कहते कि भागे सब अपने अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए। इधर यशोदा रानी भी अपने छत पे दौड़ करके गई कि अम्मी सारे अपने कपड़े ले आए। इतने में वो तृणावर्तक नामक राक्षस नंद के घर में आकाश से
आंगन की ओर से प्रवेश करके उस बालक को उठा लेता है और जैसे उठाकर अपने पीठ में रखता और आकाश मार्ग की तरफ उड़ता है मेरे भैया, तो बवंडर शांत हो जाता है। और जैसे ऊपर लेके चला, मैया दौड़ करके आई मेरे बालक का देखो, बालक को तो देखूं, तो बालक का छपरा जो था वो गिरा पड़ा था डोला, और उसमें बालक नहीं। मैया बड़ी तेजी से चिगाड़ी, नंद बाबा ने कहा क्या हो गया? कहेंगे मेरे बालक को किसी ने उठा ले गया। तब तक कोई राजा देखा क्या ऊपर आकाश मार्ग की तरफ। अब माता रानी अश्रु प्रपात करने लगी, नंद बाबा रोने लगे, अरे भगवान मेरे बालक की रक्षा करो। तो सबसे पहले हमारे हनुमंत लाल जी महाराज को ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जाता है, संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। तो हमारे हनुमंत लाल जी को सुमरन करने के, हे भगवान यदि आप मेरे बालक की रक्षा करो तो हम 125 मान लड्डू चढ़ाएंगे भगवान। इससे आजकल लोग कहते हैं, हे भुवनेश्वरी मैया हमारी ठीक हुई जाई तो हम प्रसाद चढ़ेंगे 125 किलो लेके आएंगे। लेके तो 125 किलो आए, ये बात बिल्कुल सही है, मगर हम जो महात्मा हैं या यहाँ बालक हैं, कुछ चरवाहा बालक आओ हैं, तो यदि भैया भैया जल्दी जल्दी तय कितनी जल्दी भागत लेके प्रसाद को पूछो ना, और वो प्रसाद लेके घरे धरते जाए मालूम है, और बाद में नाते रिश्तेदार का पानी पियावे का धरत है। वो आइस भुवनेश्वरी मैया और भगवान आइस प्रसाद नहीं स्वीकार करते, प्रसाद वही भगवान स्वीकार करते जितना तुम सामने वाले को दे रहे हो, उस प्रसाद में उतना ही तुम्हारा अधिकार। फ्रिज में धरे का नहीं देने ना, जैसे रहते कि फ्रिज में रख दिए जा करके। तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया, केवल अपने मन को बोध कर लिया कि मैंने भुवनेश्वरी में प्रसाद चढ़ाए आए। यदि वहां चढ़ाने प्रसाद आए तो उसे सब बांट देना चाहिए, घर में रखना नहीं चाहिए। याद रखो, जितना सामने वाले के तो प्रसाद भगवान का हो गया, तुमने माना था मेरे पुत्र के ये रोग नष्ट हो जाएगा, तो ये भगवान हम 125 किलो प्रसाद बतासा लड्डू चढ़ाएंगे। पता लगा मैं पौवा भर बांटे किलो भर धर दी नहीं जाए, भाई मई जून का महीना डुबो डुबो के खा रहे हैं प्रसाद चढ़ ही कर दुनिया की लोग। ऐसा नहीं है। नंद बाबा ने जब ऐसी कामना करना चालू किया तो भगवान वो बोले, अरे भाई सब लोग तुरंत से माने लगे थे, कितना आनंद आ रहा है, बिना टिकट के घूम रहे हैं ना ऊपर जैसे राधे। यहाँ तो 2, 4, 5 हजार 10 हजार टिकट में लागत है जितना हाथ में बैठे, और आओ हवा नहीं मिला क्या फेंका, और यहाँ तो कितना आनंद आ रहा है। अब भगवान सोचे जरा से भी देर कर देंगे तो कहीं हमारे पिताजी हमारी माता जी मूर्छा से आ जाए, भगवान ने अपना भार उठाना चालू कर दिया। अब जैसे भार चढ़ाना चालू किया वो दबने लगा भार से, भगवान का जब भार नहीं सहन कर पा रहा है तो वो उलटने पलटने लगा ऐसे। अरे भगवान इसके करे वैसे पकड़ लिया, जैसे भूना वैसे भूना, जैसे ये प्रभु की लीला, परमात्मा की लीला क्या है। तृणावर्तक नामक राक्षस ने कहा, रे छोड़ दे रे। कहाँ छोड़ दूंगा, इतनी दूर से आया है तू मेरे पास और मैं तुझे छोड़ दूंगा। भुवनेश्वरी मैया कहती आके तो देखो मेरे दरबार में, जैसे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान ने उसके गले को ऐसे दबोचा और दबोच करके उसके सर पर एक मुक्का का प्रहार किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और धड़ाम से निर्गिरी चट्टान में आकर गिरा। इसके प्राण पखेरु। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर नंद बाबा दौड़ करके गए अपने बालक को लेकर के आए। मैया ने कहा, मैं लाओ देखो कहीं लगा तो नहीं। उसकी भी अंत में तृणावर्तक नामक राक्षस का भी अंत्येष्टि क्रिया की। तो कहां से नंद गांव में लकड़ी बची भैया, जैसे राधे। सोचो अभी ऐसी घटना घटित हो गई मेरे भैया 21 में। लोग कंधे नहीं दिए और मैं कंधे देने के लिए दौड़ता था। अरे जिस दिन मरना मरे में उसी दिन हिल्ले रोजी मौत बहाने, मगर लोगों ने अपनों को भूल गए उस स्थिति में। विचार करिए कि कहूँ हम न मरी जान, लागत है अमरौती खा करके आए कि नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे जब जाना होगा तब जाएं। कितनी रिश्तेदारियां छूट गई लोगों की। मैंने घाट में देखा जाकर लकड़ी नहीं, अब कैसे चिता जलाई जाए।
तो सरकार व्यवस्था करती, ठहरो 50-50, 100-100, 150-150 लाशें पड़ी हैं। इस तरीके देख करके जो है ऐसा लगता था, हे भगवान कब वो दिन आएगा कि ये महामारी खत्म होगी मेरे भैया। मैंने तो घाटों में देखा है, यहाँ लोग केवल सुना होगा कुछ लोगों ने कि यहाँ जा रही है, इतने गांव से गए। अरे याद रखो, कर भला तो हो भला। जिस दिन तुम्हारी आ जाएगी, 7 डिब्बी के अंदर भी चले जाओगे तो भी बचोगे नहीं। और यदि तुम्हारी नहीं आई है तो माता जी के दरबार से ऊपर से धोखे से गिर जाओगे तो कहीं तुम्हारे लगेगा भी नहीं। विश्वास रखो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान वो उन्हें लेकर के आ गए। अब उन्हें याद आई कि नंद बाबा ने, कि वसुदेव जी ने कहा था मेरे बच्चे कहते उस जो तुम्हारे यहाँ बच्चा जन्म है उन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार यदि कराना तो गर्गाचार्य जी महाराज से, क्योंकि यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज थे। कहने ठीक इधर पुत्र को लेकर के आ रहे हैं कि गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी बुला करके कहते हैं कि जाओ नंद गांव में जाकर उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। कंस को मालूम हो गया, कंस ने गर्गाचार्य महाराज के पीछे दंड लगा दिए राक्षस, इनको देख रहे ना कहाँ जा रहे हैं। और जब जाए उन बालकों को कंस को पकड़ करके, और गर्गाचार्य जी को भी मालूम हो गया थोड़े जो किसी करने थे। तो नंद बाबा श्याम वसुदेव जी से कहा तुम चिंता मत करो, मैं समय निकाल करके तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कर आऊंगा। अब नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी भी अपना समय निकालने लगे। ऐसा समय निकाला जिस समय हम सब लोग सोते हैं। जैसे मगर भैया रानी काफी हम सोम नींद खराब कर देवे सब। जैसे राधे सोमे तो ना दे भाई जब तक कथा चली, क्योंकि जब हम लोग लेटते हैं ना तो लगता है भगवान को 3 न बज जाए। जैसे राधे तो नींद ही नहीं आती हमारे चिंता की। और हमारे परीक्षित जी का सो का व्यास का बहुत गहरी नींद मानी। जैसे राधे विचार करो, चिंता में नींद नहीं आती मेरे भैया। आज गर्गाचार्य जी महाराज जब वहां से चले तो दोपहर में जब सब अपने शयन में खाना खाने के बाद जय श्री राधे आए और आकर के जब नंद गांव में प्रवेश किया, नंद बाबा ने जब सुना मेरे पर घर गर्गाचार्य जी का आगमन हो रहा है तो बड़े खुश हो गए। अब हमारे पुत्रों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। एक तरफ धन रख दो मेरे भैया और एक तरफ एक बच्चे को धन